आगे फिर भगवान कहते हैं, वो ही 9वें अध्याय के आखिर श्लोक है। उसमें भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु ममे वेश्यस्य युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मनाः भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणाः। मनमना केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन आदि द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बनमाला और कस्तूभमणि धारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलतापूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से उत्पन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनयतापूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तो आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को सर्व भाव से भगवान को भजन करने के लिए भगवान के तरफ सब कुछ समर्पण करने के लिए वाणी बर्तन आदि को ही भगवान को अर्पण करने के लिए उसके शरण में जाके आत्मा को युक्त एक ही भाव करके ही भगवान में समाये जाने के लिए कहते हैं। तन मन बुद्धि और आत्मा के साथ जो ही परमात्मा के सानिध्य में रहता है, जो ही परमात्मा को सतत भजन करता है, जो कुछ प्राप्त है सबको ही अर्पण करके समर्पण करके आत्मनिवेदन करके ही शरण में जाता है। जो कुछ मेरा है मेरा कुछ नहीं है, तेरी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, इसीलिए हे प्रभु तेरे को अर्पण कह के जो ही अनासक्त भाव से जो ही परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा भाव रख के ही समर्पित होता है, वही परमात्मा को ही पा देता है। इसीलिए भगवान को पाने के लिए मेरा कुछ नहीं है, तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे भाव को प्रकट करना। एक बार जो ही भगवान को दे देता है फिर कुछ बचता ही नहीं। जीवन में देना हो तो एक बार दे दो,
बार बार देना मतलब आप कुछ नहीं देते, सिर्फ कहने के पुरतु ही कहते हैं पर देते ही नहीं। परंतु जो देने वाला है वो बार बार कहता नहीं, वो ही दे देता है। वो निस्व हो जाता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है, वो माया से मुक्त हो जाता है। उनके लिए कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। वो सदा ही मुक्त हो जाता है। वही ही सरल जीवन, उच्च चिंतन को जीवन में लाने के लिए एक बार ही निश्चित कर लो जीवन में क्या करना है, और करने के बाद फिर अब देखना कुछ बाकी नहीं रहता है, सब कुछ पूर्ण है। इसीलिए भगवान कहते हैं मामात्मान युक्ता माम एव यस्यसि, आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त हो जा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्यायः। ओ तत्सद, वो परमात्मा सत है। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु, श्रीमद्भगवद्गीता में उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या, जो योग शास्त्र में जो भी सब वस्तु है, श्री कृष्ण अर्जुन परिसंवाद है, श्री कृष्ण और अर्जुन के जो परिसंवाद है, कोई राज विद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्याय। जो राज विद्या, विद्या नाम राजा, जो विद्या है ब्रह्म विद्या, उसको ही अति गुह्य यहाँ मानते हैं और अति पवित्र मानते हैं। सावधान के साथ उसको ही ग्रहण करना, जीवन में उतारना, वही ही नवम अध्याय का विषय वस्तु है। ओम तत्सद इति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।